बहुत सारे कंसर्न कमेंट्स होने के बाद फिर मुझे लगा कि भाई मैं इस पे एक लेंदी वीडियो बनाऊं जिसमें मैं अपना हेयर केयर प्रोडक्ट सजेस्ट करूं जो कि रियली काम करता है, मेरे लिए तो करता है, तो इसलिए मैं सजेस्ट कर रही हूँ। और ये बिल्कुल भी स्पॉन्सर नहीं है, बिकॉज कुछ लोग बोलते हैं कि आपको अर्निंग मिलती है एफिलिएट वगैरह वगैरह। तो रूट बहुत सिंपल है, अगर वो एड लिखा है तो ऑफकोर्स ब्रांड मुझे स्पॉन्सर कर रहा है, मुझे पैसे दे रहा है। तो मेरी जितनी भी वीडियोस होती है उन सब में स्ट्रिक्टली मैं मेंशन करती हूँ कि ये एड है। अगर बकायदा अगर वो प्रोडक्ट सच में भी अच्छा होता है तो मैं लिख देती हूँ भाई ये प्रोडक्ट सच में अच्छा है, बट ये एड है। बाकी तुम्हारी मर्जी होती है। और जिसमें मैं नहीं लिखती हूँ वो मेरे खुद के पैसों से होती है एंड मैंने उसे खुद अपने सर पे अप्लाई किया होता है टाइम के साथ, एंड देन फिर मैं उसका रिव्यू शेयर करती हूँ तुम्हारे साथ। तो दिस इज ऑल अबाउट। बाय द वे ये लिप बाम भी बहुत अच्छा है, दिस इज मेड विद काउ घी, एंड वो जो 100 टाइम धो करके नहीं बनाते वैसे वाला, वॉश वाला वैसे वाला, इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है, तो दैट्स वाई आई लव इट एंड अभी भी मैंने लगा रखा है। तो हो सकता है कि मैं इसकी रिपीटेड वीडियो बनाऊं। ओके। तो मेरे वीडियो बनाने का क्लियर फंडा होता है कि कोई प्रोडक्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है, तो मैं उसकी ऑलमोस्ट 4-5 वीडियोस बनाती रहती हूँ। रीजन बीइंग कि भाई एक प्रोडक्ट लो, अच्छा प्रोडक्ट लो, रुको रुको रिकमेंड करो। उससे क्या होता है कि लोगों का फेथ भी बनता है कि यार ये कुछ अच्छा ही रिकमेंड कर रही है। ऐसा नहीं कि 400 प्रोडक्ट ले लो और 400 प्रोडक्ट रिकमेंड कर दो, बेकार लगता है, मेरे को समझ नहीं आती है चीज। तो मैं तुम्हें अगर अपनी पर्सनल लाइफ के डीएम्स दिखा दूंगी तुम शॉक हो जाओगे। मैंने बहुत सारे ब्रांड को रिजेक्ट किया है। मैं ऐसी कोई प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं करती जिसमें मुझे पता है कि भाई ये खराब है, जस्ट मुझे 4 पैसे मिल रहे हैं, मुझे नहीं चाहिए वो 4 पैसे, बहुत क्लियर बता रही हूँ। ओके, तो दिस इज माय फर्स्ट प्रोडक्ट, दिस इज इसको पढ़ नहीं पाती भाई, नीलांबरी। मैं इसकी फोटो देख के खरीदती हूँ और मेरे ये ऑलरेडी कार्ट में है तो मुझे प्रॉब्लम नहीं होती। बट ये तुम्हारे डैंड्रफ के लिए, इची स्कैल्प के लिए है, खुजली होती है, या फिर तुम्हें रेगुलर ऑयलिंग करना है हर दूसरे तीसरे दिन में। वैसे भी ऑयलिंग तीसरे दिन में तो ऑयलिंग कर लेनी चाहिए भाई, ऑयलिंग करके अपना सर धो लेना चाहिए, ठीक है। तो दिस इज अ ऑयल आई एम यूजिंग, एंड इसकी क्वांटिटी पे मत जाना बिकॉज मैं वो बंदी नहीं हूँ जो तुम लोगों को प्रूफ करने के लिए 4 बॉटल इकट्ठा करके रखूँ कि प्लीज ये देखो देखो मैंने 40 बॉटल खत्म कर दी है, नाउ यू हैव टू ट्रस्ट मी। नो भाई, मेरे को दिख गया कि इतना कर लिया है तो हाँ ठीक है, इतने में भी इंसान बिलीव करता है। और इट्स ऑल अबाउट के रिव्यूज वगैरह भी होते हैं, इंसान हम पे इंडिविजुअली बिलीव नहीं करता है, विच आई पर्सनली अंडरस्टैंड। तो दिस इज द ऑयल। अगर तुम्हारे बाल बहुत अच्छे हैं एंड तुम सच में तुम उनको उनका टेक्सचर इंप्रूव करना चाहते हो, जैसे कि मेरे बाल देखो, यहाँ तक के बाल मेरे रियल है, ओके, और उसके बाद के बाल ना मेरे थोड़े ऐसे से है, मतलब कि क्योंकि इसका एक रीजन है कि भाई मैंने क्रेडीन प्रोटीन पता नहीं क्या क्या करवाया था इसकी वजह से, लेकिन अब मेरे बाल काफी हद तक हेल्दी हो चुके हैं। और इसके बाद मतलब मुझे लगता है कि और इतने बाल निकलने में ही 6 महीने लग गए हैं। तो मैं तुम्हें ये कभी रिकमेंड नहीं करूंगी कि भाई तुम्हारे 3 महीने में इतने बाल हो जाएंगे, इतने बाल हो जाएंगे, क्योंकि वो सब फेक होता है, ठीक है। तो उन सब पे मत जाना, पहले अपने स्कैल्प को हेल्दी करो। तुम अपने बालों को हेल्दी करोगे तो अपने आप ही तुम्हारे बाल बहुत लंबे हो जाएंगे, बहुत सुंदर, बहुत मजबूत हो जाएंगे। तो इस तरह की चीजों में मत फंसो कि 3 महीने में बाल लंबे हो जाएंगे, 4 महीने में। और मैं क्रिएटर में इन्फ्लुएंसर हूँ, मुझे पता है कि बहुत सारे ब्रांड्स ऐसे केमिकल भी बना रही है और बना चुकी है जो कि किसी चीज में मिक्स करोगे तो वो तुम्हारे बालों को बहुत स्पीड से लंबे करते हैं, लेकिन जब उसे बंद करोगे यूज करना तो फिर वो खराब कर देंगे तुम्हारे बालों को। तो ये भी एक रियलिटी है, ओके। क्योंकि मुझे इस तरह की स्क्रिप्ट्स भी दी गई हैं तो आई नो, बट मैंने डिनाई कर दिया भाई, 4 2 हजार 3 हजार के चक्कर में तो नहीं, ऑफकोर्स पैसे के चक्कर में तो नहीं भाई। तो ये एक ऑयल है, अगर तुम्हारे स्किन में, हाँ तो मैं इसे रिपीट कर देती हूँ, अगर तुम्हारे इसमें डैंड्रफ है, इची स्कैल्प है, या फिर तुम्हारे बाल थोड़े बहुत झड़ रहे हैं, मौसम की वजह से झड़ रहे हैं, तो ट्राई दिस ऑयल। नॉर्मली हर दूसरे तीसरे दिन में हल्का सा स्कैल्प पे ऐसे ऐसे लगा लेना है, मसाज करना है, डन एंड डस्टेड, एंड वॉश कर लेना है नॉर्मल शैम्पू से, ठीक है। सो दिस इज माई सेकेंड तेल। इसको मैं इस्तेमाल करती हूँ जब मेरे बालों का, ये देखो टेक्सचर देखो, ये ब्राउन ब्राउन है ना, ये काफी हद तक ब्राउन, मतलब कि ये मेरे बालों का टेक्सचर देखोगे तुम खुद समझ जाओगे। ये वाला तेल मैं तब यूज करती हूँ जब मेरे बाल बहुत ज्यादा रफ हो जाते हैं एंड मुझे इससे नरिशमेंट चाहिए होता है, क्योंकि मुझे 2-3 घंटे से लगा के छोड़ना ज्यादा पसंद है। क्योंकि तुम यहाँ से देखोगे तो बिल्कुल ब्लैक है, उसके बाद देखोगे तो ब्राउन है, लेकिन ये जो ब्राउन है ना ये काफी कम हुए हैं, तो दिस इज द ऑयल। और ये तुम्हारे ऑल टाइम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, ट्रस्ट मी ऑन दिस। इसको भी तुम रूट से लेके स्कैल्प तक लगाओ, बांधो एंड 3-4 घंटे छोड़ो, उसके बाद फिर अच्छे से वॉश कर लो। ये भी अच्छा ऑयल है, वो भी अच्छा ऑयल है, जस्ट कि दोनों के इंग्रेडिएंट ऑलमोस्ट सेम है, बट इसमें एक चीज बहुत अच्छी है कि ये तुम्हारे बालों का टेक्सचर ब्लैक करता है। तो मुझे ब्लैक बाल पसंद है इंस्टेंट ऑफ ब्राउन वगैरह, जो मुझे रियल बाल है। एज बिंग मी इंडियन, मुझे मेरे ब्लैक बाल है भाई, तो मुझे वो चीज़ क्यों नहीं पसंद आएगी। तो इस वजह से ये मुझे पसंद है एंड मैंने इसको इतना खर्च किया है, तो यस, कोई नहीं कह सकता। और इसकी ऑलरेडी मैंने 2 वीडियोस बना दी है, तो प्लीज मत बोलना। मैं ये स्प्रे यूज करती हूँ हेयर ग्रोथ के लिए। मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें था कि कोई भी बेटर हेयर मिस्ट अभी तक आया नहीं है, तो दिस इज वन ऑफ द बेटर हेयर मिस्ट, जिससे तुम्हारे स्कैल्प में ग्रोथ होती है। मतलब शैम्पू कर लो, जब तुम्हारे बाल गीले होते हैं तो जस्ट ऐसे करो एंड फुस फुस करके अपने पूरे स्कैल्प में लगा लो, दैट्स इट। इससे कोई स्मेल नहीं आती, कुछ पता नहीं चलता है। तो ये एक टोनर है।
और दिन में 2 बार यूज करना होता है। तो अगर तुम मॉर्निंग में उठे हो, अगर तुम्हारे बाल ऐसे सूखे, क्योंकि हर दिन तो कोई शैम्पू नहीं करेगा ना तेल लगाएगा, तो जस्ट उठे एंड करा और लेट इट नेचुरली ड्राई होने दिया, तो तुम्हारे बाल लंबे होंगे इससे, क्योंकि इसमें रोजमेरी की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है और ये काफी अच्छा प्रोडक्ट है। तो जब तुम इसे खरीदने जाओगे तो उसका रिव्यू देख के तुम खुद कहोगे कि यस, इसने कुछ ढंग की बात करी है। ठीक है, तो ये हेयर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है, हेयर ग्रोथ टोनर यू कैन से। जैसे तुम्हें सुबह लगाना है, स्प्रे करना है, एंड रात में लगा के स्प्रे करके सो जाना है, दैट्स इट। जब तुम इसे लगाओगे तो तुम्हें ठंडा ठंडा लगेगा, क्योंकि इसमें है मेंथॉल। ठीक है, और इसमें कोई भी एडिशनल वो नहीं है, क्या बोलते हैं, गंदी चीजें, केमिकल जैसे बोलते हैं। प्रोडक्ट है, ये है सिरम। ठीक है, जैसे ये मेरे बाल है, अब मैं ये क्यों लगाती हूँ तुम ये सोचो। पहले मैंने लिव ऑन ट्राई किया था, ट्रस्ट में इससे मेरे बाल झड़ रहे थे। पता नहीं यार, मैं तो रूट पे तो अप्लाई भी नहीं कर रही थी, बस मैं यहाँ से लेके यहाँ तक लिव ऑन ट्राई करा एंड आई वाज लाइक कि 3 बॉटल ली मैंने एक्साइटमेंट में। उसके बाद फिर मैंने आधी बॉटल खत्म करी, पहली बॉटल की आधी बॉटल, एंड आई वाज लाइक मेरे बाल झड़ने बढ़ क्यों गए। तो फिर मैंने नोटिस किया कि यार अब बीच में क्या होता है कि हम कंसिस्टेंसी रख नहीं पाते हैं। तो जब मैंने इसे बंद किया तो मेरे बाल वापस झड़ने कम हो गए। फिर मैंने सोचा यार इतना अच्छा प्रोडक्ट है, फिर इस्तेमाल, क्योंकि मैंने नोटिस ही नहीं की वो चीज। ठीक है, तो उसके बाद भी मुझे रियलाइज हुआ कि भाई लिवन बहुत बेकार है, फिर मैंने लोगों को दे दिया जिनको सूट करता हो पता नहीं भाई, लेकिन मेरे बालों में सूट नहीं करता। ठीक है, तो अगर सिरम भी बहुत, ये चीज भी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो दिस इज अ सिरम, जब तुम्हारे बाल धो लो, गीले हो, तो ये जो झाड़ू निकल के आता है ना धोने के बाद, जो भी इतने सारे बाल ऐसे ऐसे निकल के आते हैं, उसके लिए बेस्ट है। हल्का सा लो, डैप अमाउंट में रब करो एंड जस्ट इस तरीके से लगा लो, लेंथ लेंथ में, रूट में नहीं लगाना है, क्योंकि रूट में मेंशन ही नहीं है तो क्यों लगाओगे भाई, एडिशन नहीं जाना, सिर्फ यहाँ लगाना है, दैट्स इट। और तो इससे तुम्हारे बाल बहुत ज्यादा सिल्की हो जाएंगे, स्ट्रेट तो नहीं, सिल्की हो जाएंगे। सिल्की का मतलब अगर तुम बालों में से हाथ भी फेरोगे तो ऐसे निकल जाएंगे। अभी मैंने नहीं लगाया तो प्लीज मुझे जज मत करना। ठीक है, तो तुम्हारे बालों में हाथ फेरोगे तो नहीं टूटेंगे। एंड काफी हद तक तुम्हारे बालों में जो ये हल्की सी शाइन आ रही है ना, ये हल्की सी जो शाइन, ये स्टोर करता है ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट। और इसको ऑलरेडी 28,000 लोगों ने सिर्फ रिव्यू दिया है, पता नहीं कितने लाख लोगों ने इसे खरीद लिया है। सो दिस इज अ बाम, ओके, हेयर बाम। अब इसका काम क्या है, अब देखो, समझो कॉन्सेप्ट। मैंने हेयर ग्रोथ टोनर लगाया, यहाँ पे मैंने सिरम लगाया भाई, लेकिन यहाँ पे ना बहुत ज्यादा रफ होता है। चाहे तुम कितना भी तेल लगाओ, कुछ भी करो, मास्क तक लगा लो, फिर भी तुम्हारा यहाँ पे रफ रहता है। क्योंकि मेरा रहता है तो तुम्हारा भी रहता होगा क्योंकि हम फ्रीजी लोग हैं, फ्रीजी हेयर वाले लोग। तो ये स्पेशली फ्रीजी हेयर वाले लोगों के लिए। तो यहाँ पे तुम देखोगे ना, तो ये जो चीज है ना, इसको तुम चाहे कितना भी काट लो भाई, ये रफनेस रहती ही रहती है, ये भी एक फैक्ट है। तो इसके लिए मैं ये बाम यूज करती हूँ। जस्ट हल्का सा ऐसे करा, हल्का सा ऐसे करा, ठीक है, एंड टेल पे इस तरीके से अप्लाई कर दिया, दैट्स इट। और ऐसा नहीं है कि इसको लगाने के बाद तुम्हें धोना पड़ेगा अपना सर, बिल्कुल भी नहीं। जस्ट नॉर्मल डे हेयर केयर रूटीन है। तो जैसे ऑफिस में हो, घर पे भी हो, तो हल्का सा ऐसे डैप कर लिया बस। और जैसे नहाओगे सारा निकल ही जाएगा। तो 3 दिन भी है तो 3 दिन भी आराम से हल्का हल्का डैप कर लिया, रफनेस यहाँ से कम हो जाएगी और तुम्हारे बालों की ग्रोथ अच्छी हो जाएगी और लंबे करेगी, तुम्हारे बाल लंबे होंगे। क्योंकि क्या होता है कि स्प्लिट एंड तो आ जाता है, फिर से कट कर देते तो भी छोटे जाते। तो मैं बिलीव नहीं करती भाई स्प्लिट एंड कट करने में, क्योंकि अगर तुम ध्यान से देखोगे ना, ये देखो ये स्प्लिट एंड ही दिख रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये मेरे स्प्लिट एंड काफी हद तक हेल्दी दिख रहे हैं। ये देखो, एटलीस्ट इतने अनहेल्दी नहीं दिख रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस बाम। ठीक, इसके बाद आता है ये लोशन, ये है स्कैल्प लोशन। इसको मैं कभी कभार क्या करती हूँ यार, मैं तुम्हें सच बताऊं तो मैं आज लगा लिया मजे मजे में, क्योंकि इसे लगाने का पता ही नहीं चलता कि तुमने कुछ लगाया है। ठीक है, एंड जस्ट छोड़ दिया, कल हेड वॉश कर लिया, या फिर 3 घंटे बाद वॉश कर लिया, 4 घंटे बाद वॉश कर लिया। तो ये काइंड ऑफ हेल्थ स्कैल्प का लोशन है। तो क्या होता है कि जब तुम्हारे बालों में ग्रोथ सबसे पहले स्कैल्प से शुरू होती है, तो जितने भी इश्यू होते हैं, मैं ज्यादा साइंटिस्ट नहीं हूँ कि मुझे पता है कि क्या है एग्जैक्टली नहीं, लेकिन जितने भी इश्यूज होते हैं ना, उन सब में ये बहुत अच्छा है। ठीक है, एंड इसका जो टेक्सचर है ये काफी ज्यादा जेल टेक्सचर है। जब तुम ये ना घुसेगा तुम्हारे स्कैल्प में ना, हल्का हल्का लगाओगे तो ये मेल्ट हो जाएगा। और ये कम्प्लीटली आयुर्वेदिक है। ओके, तो जितने भी प्रोडक्ट मैंने सजेस्ट करे हैं, जितने भी प्रोडक्ट, वो सारे ही केमिकल फ्री है, हर्बल है एंड टॉक्सिक नहीं है। तो अगर किसी को इश्यू हो भी रहा है तो कोई मुझे आके ये कंप्लेन नहीं कर सकता कि डूड तुम्हारे सजेशन से और मैं गंजी हो गई, मेरे बाल झड़ गए, बाहर निकालना, नहीं भाई नहीं। और अगर इसके बाद भी अगर हो रहा है तो भाई तुम्हें डॉक्टर के पास कंसल्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद तो मैं भी डर हूँ, क्योंकि मेरे बाल झाड़ू की तरह झड़ते थे। ठीक है, क्योंकि मैंने जिस हिसाब से अपने बालों में ट्रीटमेंट्स करवाए थे, उस हिसाब से तो मैं गंजी हुई थी। और मैं तुम्हें इसका प्रूफ दिखा देती हूँ भाई, ये है मेरे नए बाल जो कि इतने बाउंसी है। इतने बाल रह गए थे मेरे सर में, ठीक है, इतने ही बाल रह गए थे मेरे सर में। ये है मेरे बालों की इतना, ये जो देख रहे हो ना, बस इतने ही रह गए थे, दिखा देती हूँ। ठीक है, उसके बाद मेरे बाल अब जाके नॉर्मल हुए हैं और अभी मैं इनमें कुछ नहीं करवा रही, बस मैं ये तेल लगाती हूँ। जैसे हेड वॉश करने वाली होती है तो कोई भी दोनों में से कोई भी एक तेल चुन लिया एंड जस्ट लगा लिया। नॉर्मली हेयर स्प्रे रोजमेरी वाला,
किसी भी चीज़ को लेके ऑफेंड मत होना कि यार आपने ये बताया आप बदल गई, नहीं। कोई प्रोडक्ट मुझे अच्छा लगता है तो डेफिनेटली मैं उसकी 4-4 5-5 वीडियोस बनाती हूँ, क्योंकि भाई मेरे पास अच्छे प्रोडक्ट का लिमिटेड ही वो है। मार्केट में पता नहीं कितने प्रोडक्ट्स है, इतने प्रोडक्ट है कि यू कांट आइडेंटिफाई कि अच्छा प्रोडक्ट कौन सा है। तो गिन के अगर 4 प्रोडक्ट है तो मेरे पास 4 वीडियोस हैं, लेकिन मैं एज अ कंटेंट क्रिएटर मुझे 40 वीडियोस बनानी होती है, तो मैं उसी को ही रिपीट करती जाती हूँ। तो प्लीज़ डोंट गेट ऑफेंड, इट जस्ट कि मैं अलग अलग तरीके से बनाती हूँ, यही डिफरेंस है। और हाँ, अगर कुछ इसमें मुझे कुछ ऐड ऑन करना होता है, जैसे कि मैं बहुत ही क्रेजी बनती हूँ तो मुझे और कुछ ऐड ऑन करना हो तो मैं कर सकती हूँ, बट उसके लिए मैं सेल्फ वेरीफाई करती हूँ, बिकॉज वट आई बिलीव कि अगर आप पे कोई ट्रस्ट करता है तो आपको उस ट्रस्ट को मेंटेन करना चाहिए। इसे हमेशा याद रखना, अगर तुम्हें कभी डाउट हो तो मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर लेना, अगर उसमें एड्स लिखा है तो वो कम्प्लीटली एड है, ठीक है। अगर नहीं लिखा है तो वो सच है, बस इतना ही डिफरेंस है। कुछ लो ना लो, ये सीरम जरूर ले लेना, ये तुम्हारे हेयर फॉल को काफी कंट्रोल करेगा। एंड एक और चीज, जब बारिश होने वाली होती है या मौसम बदल रहा होता है, ठंडी टू गर्म, गर्म टू गर्मी, गर्मी टू सर्दी, सर्दी टू बारिश, जो भी मौसम बदल रहा होता है तो वो हेयर फॉलिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और ये सिर्फ हमारे साथ नहीं होता, ये जानवरों के साथ भी होता है। तो उस चक्कर में ये मत सोचना कि ये प्रोडक्ट काम नहीं कर रहा है, ये प्रोडक्ट काम नहीं कर रहा। अगर तुम्हें लग रहा है कि यार अभी ठंड है, अचानक से धीरे धीरे गर्मी में हम स्विच हो रहे हैं, तो भाई तुम्हारे बाल झड़ेंगे और तुम उसे रोक नहीं पाओगे, ठीक है। तो जानवरों के साथ भी होता है, नथिंग इज न्यू। बट अगर तुम्हें लग रहा है कि भाई ज्यादा शेड हो रहे हैं, मतलब कि ऐसे गुच्छा गुच्छा निकल रहा है, तो भाई वो मौसम नहीं है, वो तुम हो।